हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं पहुंच गई हूँ मामा जी के घर और मतलब आज होने वाली है हल्दी वगैरह की रस्में। और दिव्यम पूछ रहा है कि जिनकी शादियों वाले मामा कहाँ हैं, जिन्होंने काले कपड़े पहने हैं। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। आज दिखाती हूँ यहाँ की रस्में। तो सब लोग बैठ के अभी फ़िलहाल सब बातें कर रहे हैं। आंटी स्वेटर बुन रही है मेरी और यहाँ पर बन रहे हैं पूड़े, और मतलब गुड़ के और चीनी के पूड़े बन रहे हैं। और इन पूड़ों को बना रही है मेरी दूसरे नंबर वाली मामी जी। और अब बहस शुरू हो गई है, मतलब जो देवता वगैरह का होता है वो सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है, वैसे नहीं होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो सब एक दूसरे को बता रहे हैं ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे। तो कंफ्यूज रहते हैं खुद ही। और ये हो गए हैं गीत चालू, मतलब गीत गा रहे हैं सब लोग मिलके। और मैं तो सुन ही रही थी। और आंटी जो बैठी हैं वो स्वेटर भी बुन रही है साथ साथ, और गीत भी गा रही हैं, एक साथ दो काम कर रही हैं। फिर मामी जी और मैं मतलब थाल लगानी थी, तो उसके लिए मैं बत्ती वगैरह की तैयारी कर रहे थे मामी और मैं। और मामी मुझसे कह रही थी कि देखियो ठीक बन रही है क्या। मैंने कहा हाँ ठीक बन रही है। तो फिर उसके बाद मैं आई अपने भाई के पास। इसी की है शादी और ये काम में लगा हुआ है बेचारा। मैं इसको छेड़ रही थी कि और बस 2 दिन के मज़े हैं, फिर तो शादी हो जाएगी। तो अब ये कोई रस्म होती है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो मतलब इस तरीके से आपके यहाँ पर भी होती है, बताना आप भी कमेंट करके कि आप लोगों के यहाँ पर भी इसी तरीके की रस्में होती हैं क्या। फिर उसके बाद में मतलब हल्दी चढ़ रही थी, नहीं बान चढ़ रहे थे। तो बान चढ़ने की रस्में मतलब इस तरीके से होता है। तो बान चढ़ रहे हैं इसको, फिर मतलब उतारने की रस्में भी होगी। और सब जो है मतलब होता है कुछ, पता नहीं क्या होता है, वो लोग पहले करते हैं शायद, जिनको धागा बनता है, कुछ ऐसी रस्में होती हैं। तो उसके बाद में मेरी भाभी वगैरह जो हैं वो सब मतलब हल्दी लगा रही थी भाई को। और सब मतलब सब यहाँ पे ना इतने हंसी मजाक कर रहे थे कि मज़ा आ गया था। सब लोग मतलब मज़े ले रहे थे कि हल्दी लग नहीं रही है तो ऐसे रगड़, वैसे रगड़, रगड़ रगड़ के लगा। ये तो मेरी मामी आई कि जाओ बहू, मतलब बहुओं से लग नहीं रही थी तो मेरी मामी ने शुरुआत की कि ऐसे लगाओ, ऐसे रगड़ो। और माही भी आई, ये मेरे भाई की बेटी है, और मेरा ये भाई का बेटा, ये दोनों भी मतलब भैया को लग रहे थे लगाने। और फिर मतलब हमने खूब इंजॉय कर रहे थे। मतलब यहाँ पर ना सब एक दूसरे को बता रहे थे ऐसे करो, वैसे करो। फिर मेरी मम्मी भी गई, मतलब भाभियाँ हट गई थी, तो मम्मी और मामी ने रगड़ा भाई को कस के पकड़ पकड़ के। और उसके बाद में इनको नहलाया गया, क्यों वो पता नहीं क्या होता है, ठंडे पानी से नहलाते हैं क्या होता है, मुझे आधी रस्मों का तो पता ही नहीं है। फिर आई मेरी बारी, तो मुझे मतलब करना था, आड़ता करना था जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर उसको मुझे मामी ने बताया कि इस तरीके से मतलब करो, पता नहीं क्या क्या बता रही थी वो, फेस पे हल्दी से कुछ मतलब बनाना था कुछ। तो कुछ इस तरीके की रस्में हो रही थी। ये मैं पहली बार कर रही थी, भाई की शादी में की थी मैंने, लेकिन कुछ थोड़ा डिफरेंट था जहाँ पे ये मतलब मैं कर रही थी आज। तो ये करने के बाद फिर मैंने मुझे आरती के लिए बताया गया कि इस तरीके से मतलब आरता करना है। तो फिर वो मैंने मामी से पूछ के फिर आरती करनी शुरू की। और इसके बाद बराबर में जो है मतलब एक बच्चे को या मतलब बच्ची को बिठाते हैं। तो माही बैठी थी, तो मैंने माही को मतलब माही का भी ये आरती की उसके साथ में, और उसके साथ भी यही किया। फिर मुझे लगाना था, वो काजल बनाया था, तो काजल लगाना होता है। तो फिर मैंने दोनों की आंखों में काजल लगाया। मुझे डर लग रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो लेकिन फिर भी मैंने बड़े प्यार से मतलब दोनों की आंखों में जो है वो काजल लगाया। और ये रस्म भी हुई ख़त्म। उसके बाद में पता नहीं क्या क्या हो रहा था, हाँ वारफेर हो रही थी फिर। तो मतलब वारफेर हो रही थी और यहाँ पे हंसी मजाक तो कंटिन्यू था ही, सब लोग हंस रहे थे। और सब ने मतलब करने के बाद में जो आई थी लेडीज़ आस पास की, वो सब जाने लगी थी, सब जा रही थी। तो मम्मी बोल रही थी कि इनको दे दो कुछ, जैसे वो खील वगैरह और वो सब दिए जाते हैं, बताशे वगैरह। और इसको ठंड लग रही थी इस टाइम पे यहाँ पे क्योंकि ठंडे ठंडे पानी में नहला दिया था। इसके बाद मैं गई अपने बड़े मामा जी के यहाँ पे, क्योंकि मेरे तीनों मामा जी जो हैं एक साथ ही रहते हैं, आसपास में ही घर हैं। तो मैं बड़े मामा जी के, मेरे ये बेटे हैं अनुज भैया,
और मतलब मैं आई थी तो ना, मैं इनके यहाँ पे ना एक कबूतर हमेशा, इतने सारे कबूतर थे, बहुत सारे, और ये कबूतर बहुत ही अजीब सा था, बहुत डार्क कलर का, बहुत मोटा सा था। और ये भैया जब भी आते हैं सुबह मॉर्निंग में चाय पीते हैं तो ये मतलब इनसे आके बिस्किट मांगता है। तो मतलब वीडियो में इतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये ना सच में बहुत मोटा हेल्दी कबूतर था, और इसका कलर भी कुछ अलग ही था, डार्क सा कलर था इसका। तो मैं भैया को करिए, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? ये है दूल्हे राजा का छोटा भाई, और ये भी दोनों मतलब मेरे मामा जी के बच्चे ही हैं। और ये मेरा पैर छू रहा था, मैं इसको कहा मैं कैसे छू रहा है, ठीक से छू, तो इससे मैंने दोबारा पैर छुआए। और मैं वापस आई तो मैंने देखा मतलब हलवाई ने जो है खिचड़ी बनाकर भेजी थी, तो सब उसको खा रहे थे। तो फिर मैंने भी अपनी प्लेट में ली जल्दी से, और फिर मैंने दिव्यम को बुलाया कि दिव्यम आप मेरे साथ खा लो। और दिव्यम को इतनी मिर्ची लग रही थी कि उसके बेचारे के पसीने छूट गए इसको खाने में, वो बहुत थोड़ी थोड़ी खा रहा था और छोड़ भी नहीं रहा था। और इसके बाद में जो है मतलब जो होता है दुल्हन के लिए ज्वेलरी वगैरह और साड़ियाँ वगैरह जो भी सामान है, वो सब एक दूसरे को दिखा रहे थे कि ये जा रहा है। और इसको मैं छेड़ रही थी, मुझे छेड़ रहा था, तो मैंने इसे ऐसा छेड़ा, ये भाग गया है मैं कहा नहा ले जाके, काम ही करता रहेगा कह रहा दीदी है तुम तो मुझे व्लॉग में दिखा रही हो तो फिर मैंने देखा तो वो भाग गया था। तब तक शाम हो गई थी, और होते होते क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे फीवर फिर से स्टार्ट होना शुरू हो गया था। और नीचे जो है मतलब गीत वगैरह फिर से गाए जा रहे थे, और मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं नीचे जाऊं। मतलब नीचे सब लोग हैं, ढोलक बज रही है, गीत वगैरह सब गा रहे हैं, और मुझे मतलब अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है ना तो वो मतलब अजीब सा ही लगता रहता है। और मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका था, क्योंकि बॉडी मेरी जवाब दे रखी थी बिल्कुल, मतलब फीवर बहुत तेज़ होना शुरू हो गया था। फिर भी मैं नीचे गई, और सबको मतलब क्योंकि सब डांस कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा मज़े तो यहाँ पर आए। ये देखो आप कि क्या कर रहे हैं लोग तुम्हारी दिखाने ना मम्मी देगा फोनों से देख देख कर रस्म पूरी कर रही है, ये देख लो। तो गाइज आज की रस्में हो गई थी कंप्लीट, और अब हम जा रहे थे घर। बज गए थे 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था रात का, तो हम जा रहे हैं घर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।